दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर मदला कोष्टक ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि इसमें हमें समुच्चय दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर यानी हमारा जो ए दिया है समुच्चय वो हमारा रियल नंबर है। आर जो आता है हमारा ये वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर है समुच्चय। वहीं से हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन दिया है कि जो ए है हमारा लेस देन इक्वल बी है, यानी जो हमारा ए होगा वो बी से बड़ा या बराबर होना चाहिए। वो ए जो हमारा बी से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये हमारा है रिलेशन। तो अब यहां से हम एक एक करके जांच करेंगे। पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य इसकी कंडीशन होती है कि ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यहां से अगर आप देखिए, मैं यहां से ए की वैल्यू एक लूं तो जाहिर सी बात है मैं एक एक लूंगा दोनों, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन है। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा ए एक है लेस देन इक्वल एक, क्या ये कथन सत्य है या गलत है? क्योंकि इसने हमसे यही बोला है कि जो ए है हमारा बी के बराबर छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो एक है ये बराबर तो है, तो ये हमारा कथन सत्य है, यानी बिलोंग करेगा आर से। चाहे आप दो लेकर देख लें, दो लेस देन टू बिलोंग करेगा आर से, यानी दो के बराबर है ये। चाहे आप थ्री लेकर देख ले, थ्री लेस देन इक्वल थ्री के, क्योंकि स्वतुल्य में जो होता है वो खुद का रिलेशन खुद से बनाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब दूसरी कंडीशन सम्मित की है। सम्मित इसकी कंडीशन है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन में है, वहीं से बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारा होती है सम्मित की कंडीशन। तो अब यहां से अगर आप 1,2 लें, क्योंकि 1 और 2 जो हमारा है एक रियल नंबर होता है, ये हमारा एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और हमें रियल नंबर ही लेने के लिए कहा है। समुच्चय जो हमारा ए है वो रियल नंबर का है। तो यहां से अगर 1,2 लूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 लेस देन इक्वल 2, क्या ये बिलोंग करेगा आर से? आप खुद ही बताइए मुझे, क्योंकि जो हमारा 2 है वो हमारा एक से बड़ा है, तो ये वाला तो हमारा कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी इसकी कंडीशन है 2,1 की, ये बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्या ये वाला कथन हमारा सत्य होगा? क्योंकि फिर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि 2 लेस देन इक्वल 1 ये बिलोंग करता है रिलेशन से। क्या ये हमारे जो हमारा कथन है ये वाला सत्य हो सकता है? क्योंकि जो हमारा 1 है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता बल्कि छोटा है, और हमारा जो हमारा इक्वल जो है, जो बता रहा है हमें निशानी ग्रेटर देन इस तरफ को कह रहा है कि जो हमारा 1 होगा, जो बी होगा वो ए से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर छोटा है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा, ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब तीसरा हमारा आता है संक्रामक। संक्रामक की जांच करेंगे। संक्रामक ये हमारा है तीसरा। इसकी कंडीशन है कि ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वहीं से बी कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा।
और यहां से फिर एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा कि ए कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारा इसकी कंडीशन है संक्रामक की। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप अदर कोई एग्जाम्पल लेकर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा संक्रामक ना हो, बल्कि हमसे इसने क्वेश्चन में कहा है, आप क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट करिए, पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर जो हमारा रिलेशन जो है द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतेल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित यानी किंतु सम्मित नहीं है। तो हमें यहाँ पर सौतेल्य तथा संक्रामक को सिद्ध करके दिखाना है और सौतेल्य को नहीं करना है, यानी दो का नाम है सौतेल्य और संक्रामक को हमें सिद्ध करके दिखाना है, और सम्मित जो है सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये सम्मित नहीं है, ये वाला रिलेशन सम्मित नहीं है, और तथा सौतेल्य और संक्रामक है। तो हमें यहाँ से कुछ वैल्यू आप याद रखिएगा यहाँ से, ताकि आप जब सोल्व करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो यहां से मैं a बराबर, यहां से a बराबर आप लीजिएगा 1 और b बराबर लेंगे 2, c बराबर लेंगे 3। जब आप इन वैल्यू को रखकर करेंगे तो आपका फंक्शन रिलेशन होगा वो संक्रामक हो जाएगा। तो आप रखिए a की जगह पर 1 रखेंगे लेस देन इक्वल, और b की जगह पर हमें 2 है तो 2 रखेंगे, और ये रिलेशन से बिलोंग करता है। आप बताइए, जाहिर सी बात है कि 2 हमारा जो 1 से बड़ा है तो ये हमारा कतई हो जाएगा। और दूसरा हमारा होगा कि b, यानी b हमारा 2 है लेस देन इक्वल c हमारा क्या है 3, तो बिलोंग टू r, ये भी हमारा कथन सत्य हो जाएगा, यानी 2 हमारा 1 से बड़ा है और 3 हमारा 2 से बड़ा है। और तीसरी कंडीशन हमारी यहां से आएगी a कोमा c की, यानी 1 लेस देन इक्वल c हमारा 3 है, तीसरी कंडीशन हमारी ये आएगी। तो आप ये भी कहेंगे कि हाँ जो हमारा 3 है वो 1 से बड़ा है। उम्मीद करता हूं आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।